हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एसडी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं। तो इनको हम अच्छे से आज समझेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बिना हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस को नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं और प्लूरल कौन कौन होते हैं। ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, SINGULAR सिंगुलर सब्जेक्ट। और एक होता है जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, PLURALSUBJECT प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं उनका हम एक एक का समझते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो ही में होता है वह, ही का जो हिंदी होता है वह होता है। और ये ही जो होता है वो मेल के लिए लगाते हैं, फीमेल के लिए नहीं लगता, मेल के लिए लगता है, MALE मेल। और सी जो होता है, सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन ये जो सी है ये फीमेल के लिए लगाते हैं, जिसको हम केवल FEMAL होता है, फीमेल। उसके बाद ही सी इट होता है। इट का मतलब यह होता है, जो एक न्यूटर जेंडर के लिए लगाते हैं, NEUTER न्यूटर जेंडर। उसके बाद नेम, नेम में भैया दो नाम होते हैं। एक होता है मेल में, जैसे नाम में कोई भी नाम हो, जैसे राजू हो गया, ठीक। और एक मान लीजिए सुधा हो गई। मतलब हम दो नाम लेकर के चले, क्योंकि नाम में दो होते हैं, एक राजू होता है, मतलब मेल में और फीमेल में दोनों नाम होते हैं। और उसके बाद कभी कभी बच्चों से पूछ लिया जाता है कि दिस का मतलब क्या होता है। तो दिस भी भैया सिंगुलर में ही रखे हैं इसको। तो दिस का जो हिंदी होता है वो यह होता है। और इसका हिंदी इस भी होता है, कभी कभी कहीं कहीं सेंटेंस में दिस का मतलब इस भी होता है। और दैट, दैट का जो हिंदी होता है वो वह होता है, वह। और दैट का मतलब उस भी होता है। बस इतने सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, समझेंगे। प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल का भी एक एक के समझेंगे। जैसे आई, आई में होता है मैं। और वी होता है, वी का मतलब होता है हम होता है। कभी कभी जब शुरू में हम लोग अगर रहते तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग का मीनिंग अलग से लिखते हैं, लेकिन वो गलत रहता है। तो हम लोग का मीनिंग जो होगा, अगर शुरू में रहेगा तो हम वे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वे लिखेंगे। अब उसके बाद यू, यू मतलब होता है तुम, तुम भी होता है, आप होता है, या फिर तुम लोग भी होता है, तुम लोग, या फिर आप लोग होता है, आप लोग। ऐसे इनकी हिंदी जो यू का ये हिंदी होता है। अब उसके बाद दे आता है। दे का मतलब होता है वे। तो कभी कभी वे लोग भी आता है, वे लोग। IVU दे हो गया। अब दिस का जो प्लूरल होता है वो दीज होता है, ये हमेशा याद रखना। दीज, दीज की जो हिंदी होता है वो इन होता है। और उसके बाद ये भी होता है। और दोज का जो हिंदी होता है, दोज का हिंदी वे होता है, जो वे लोग भी होता है। और उन भी होता है, उन। तो ये है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है। सिंगुलर ही सी इट नेम है, जिनका उसका मतलब भी लिखा गया है। और ही सी में डिफरेंस क्या है हमने लिख दिया है। ही का मतलब वह होता है, सी का मतलब वह भी होता है। लेकिन जो दोनों में डिफरेंस जो होता है, ही मेल के लिए लगाते हैं और सी फीमेल के लिए लगाते हैं। इट का मतलब यह होता है, नेम में दो नाम होते हैं, एक फीमेल भी रहता है और एक मेल भी रहता है। दिस होता है, दिस का हिंदी यह होता है। कभी कभी सेंटेंस में जब अगर इस आ जाता है तो उस समय हम दिस नहीं, उसकी इंग्लिश हम दिस लिखेंगे। और कभी कभी सेंटेंस में उस आ जाता है तो उसकी इंग्लिश जो होगा हम दैट लिखेंगे। प्लूरल में आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, दीज हो गया, दो। इनका सामने हमने इंग्लिश हिंदी लिखा है इसका। तो ये आप लोगों को सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट